हेलो सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से केवीएस अपडेट देने वाले हैं। केवीएस का इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं और सभी चीज़ों पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी की परीक्षा दे रखी हो, आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो कि क्या होगा कैसे होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी संबंधित लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल आपको देता ही रहता है। आज की श्रृंखला नंबर 1 है। इस पे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो 6 से 7 लगभग हैं, सभी को आपको कवर करना है। पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी लेकर बैठ जाइए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया है। पिछले ईयर के विद्यार्थियों से भी अगर आप बात करेंगे, जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं, जो छात्राएं सेलेक्ट हुई हैं, सभी के मुंह से ये बात जरूर निकलेगी कि ये प्रश्न उनसे इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो आपकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छी होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केंद्रीय विद्यालय की योजना। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पूछा जाता है केंद्रीय विद्यालय की योजना का अनुमोदन। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनुमोदन, एक होता है पारित करना। ठीक है, सबसे पहले अनुमोदन की बात करें। अनुमोदन मीन्स क्या होता है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा। अनुमोदन मतलब होता है कोई बिल, जैसे आपका सुनवाई होना या फिर किसी चीज़ पे जो है प्रतिक्रिया करना, स्टार्ट करना, प्रस्तावित करना। एक्चुअली सिंपल शब्दों में आप समझिए तो प्रस्तावित करना कोई चीज़। जैसे कि आपका बिल होता है, बजट होता है, तो पहले प्रस्तावित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद आपका पारित कर दिया जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अनुमोदन आपका मान लीजिए प्रस्तावित करना हुआ, तो आपका प्रस्तावित कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1962 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1962 में। कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे 1963, तो नहीं, 1963 में जो हुआ था वो भी आपको बताते हैं। आगे क्वेश्चन है उसको बताते हैं। आज अभी सिर्फ आपको ये याद करना है कि अनुमोदन कब हुआ था आपका, 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन का सिद्धांत क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख जरूर लीजिएगा कहीं ना कहीं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। केंद्रीय विद्यालय संगठन का सिद्धांत क्या है? देखिए, हर संगठन का अपना एक सिद्धांत होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड से हैं तो उसका भी अपना एक सिद्धांत है, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसका भी अपना एक सिद्धांत है। उसी तरह किसी भी संगठन का अपना एक सिद्धांत होता है। प्रश्न ये पूछा गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का सिद्धांत क्या है और उसका एक्चुअल में हिंदी यानी शाब्दिक अर्थ में मीनिंग क्या है उसका। ये प्रश्न बोर्ड ऑफ मेंबर्स के द्वारा पूछा गया था एक विद्यार्थी से, हम वहीं से आपको डायरेक्ट लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का सिद्धांत क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तत्वम पुराण अपवृषम, तत्वम पुराण अपवृषम। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। इसको आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी देख सकते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये, हे सूर्य ज्ञान पर छाए, ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। ठीक है, आवरण को हटाएं, तो ये आपका जो है शाब्दिक अर्थ है। आवरण मीन्स होता है जो उस पर छाया लगी हुई है उसको हटाएं। हे सूर्य देवता, जो हमारे ज्ञान पर छाए हुए आवरण है, मतलब जो हमारे गलत फहमियां हैं या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ज्ञान को कम कर रही हैं, उन सभी चीजों को हटा दें अपने प्रकाश से और हमें ज्ञान का संचार करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन तो कंठस्थ ही होना चाहिए। देखिए, सीबीएसई का आपने नाम सुना होगा, सीबीएसई। ठीक है, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग भी करते होंगे और बहुत से होंगे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे या अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में आप सीधा सीधा कहेंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या कहेंगे? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो संचालन किसके द्वारा होता है? सीबीएसई के द्वारा होता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है इसी में, ये प्रश्न आपके आगे आएंगे और ये है अनुबंधित किससे है। जैसे संचालन तो हो गया, अब पूछा जाएगा अनुबंधित किससे है, तो अनुबंधित भी सीबीएसई से है। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वर्तमान की बात की जाए, देखिए
सबसे पहले कन्फ्यूज़न अपना दूर करिएगा। 2020 का जो अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो जो बताया जा रहा था वो ये था कि आप लोगों का 1225 कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, तो 1225 हैं। लेकिन आप सब अपडेट हो जाइए, 2023 चल रहा है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना होगा। देखिए 2023 की बात करें तो 2023 में आपका बढ़कर हो गया है 1252। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान का डेटा है, प्रेजेंट का डेटा है, आपको इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 1252 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय किससे अनुबंधित है? देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय विद्यालय किससे अनुबंधित है? सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आपका अनुबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? अब जल्दी से बता दिए, अभी थोड़ी देर पहले पहला ही क्वेश्चन था कि अनुबंधित किस कब था, अनुबंधित कब हुआ था, अनुमोदित कब हुआ था, और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए। इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका नवंबर 1900, सॉरी ये नवंबर में तो अनुमोदित हुआ था, ये दिसंबर 1963। तो यहाँ पर होते हैं आपके सारे प्रश्न समाप्त। जल्द ही नई श्रृंखला के साथ, नए प्रश्नों के साथ इंटरव्यू के हम हाजिर होंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बताएं आपको, जैसा आपको बताया गया था कि आपका आंसर की जो है वो 20 से 22 मार्च के बीच में नहीं आएगा, और देखिए वही चीज़ हुआ। इनिशियल जानकारी जो निकल कर सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। जो आपका आंसर रिवाइज्ड आंसर की है वो आपका आने वाला है मार्च के लास्ट वीक में। ठीक है, मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, मार्च के लास्ट तक आप लोगों का रिवाइज आंसर की देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं रिजल्ट की, तो 15 अप्रैल के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है, तो आप सब तैयार हो जाइए और प्रश्नों की श्रृंखला में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी होगा टीजीटी, पीजीटी, पीआरडी से संबंधित, खुलकर पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।